यही है वो जगह जहां स्मगलिंग के माल से भरा ट्रक उतरने वाला है। तुम मेरे साथ चलो और तुम लोग अपनी अपनी जगह पोजीशन ले लो। सर, बेहतर होगा कि मैं बाहर रहकर इंतजार करूं और इन लोगों पर कंट्रोल रखूं। कहीं ऐसा ना हो कि ट्रक वालों को इन लोगों के होने का एहसास हो जाए। रिवॉल्वर फेंक दो इंस्पेक्टर, वरना इतनी गोलियां चलेंगी कि तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे। अगर 2-4 पल और जिंदा रहना चाहते हो तो रिवॉल्वर फेंक दो। अच्छा, तो तुम हो भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए, या धोखे से मुझे लाने की तुम्हारी चाल थी? एक धोखेबाज के साथ धोखे से ही पेश आना पड़ता है। तूने मेरी बेटी के साथ धोखा करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तेरी वजह से वो घर छोड़कर चली गई। उसके गम में जिस तरह मैं तड़प रहा हूं, आज तू भी उसी तरह तड़प तड़प कर मरेगा। किसने किसको धोखा दिया है ये तो वक्त ही बताएगा केदारनाथ, लेकिन आज तेरे काले कारनामों के साथ तेरी जिंदगी मैं खत्म कर दूंगा। तेरे बाप को भी यही गलतफहमी थी, इसीलिए वो मारा गया। अब तेरा भी वही अंजाम होने वाला है। देखते क्या हो, मार डालो हरामजादे को। रुक जाओ केदारनाथ, ये क्या बदतमीजी है? हमें ऑर्डर है कि अमर के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दिया जाए। चलो। केदारनाथ, केदारनाथ, तू जिंदा है बेटे? हाँ, मुझे शक था कि मेरी मौत का चाल दुश्मनों ने जरूर बुना होगा। वही चाल चली होगी जो मेरे डैडी के साथ चली गई थी, इसलिए मैं ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आया था। बताओ केदारनाथ, किसने ऑर्डर दिया था हम दोनों को मारने का? किसके कहने पर तुमने मेरे डैडी की हत्या की थी? नहीं अमर, मैंने तेरे डैडी की हत्या नहीं की। झूठ मत बोलो, मरने से पहले सच बोलकर एक पुण्य का काम करके जाओ। बताओ। अमर, मैं अपनी इकलौती बेटी अनीता की कसम खाकर कहता हूं, तुम्हारे डैडी का कत्ल मैंने नहीं मैंने तुमसे कहा था कि तुम हिंसा और हथियार का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगे, तो फिर सेठ केदारनाथ का खून कैसे हुआ? सेठ केदारनाथ की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। उनके खून के छींटे मेरे दामन पर मत उछालिए। तो फिर किस पर उछालूं? हवाओं के दामन पर? सर, अगर मैं वहां बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर नहीं गया होता तो इस वक्त आपको मेरी भी लाश ही मिलती। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सच्चाई मिस्टर गुप्ता से पूछ लीजिए। इंस्पेक्टर गुप्ता ने रिपोर्ट दी है कि सेठ केदारनाथ की मौत तुम्हारी गोली से हुई है। ये रही उसकी रिपोर्ट। छोड़ दो इसे। मैं कहता हूं छोड़ दे इसे। ऐसा सर को जीने का कोई हक नहीं है।
ये वर्दी में छुपा एक जहरीला सांप है जिसके दांत कानून के गर्दन में जड़े हैं। ये बरसों से जनता का खून पी रहे हैं। ऐसे अफसर को तो पेट्रोल डाल के बीच चढ़ा में दबा देना चाहिए। तुम समझते क्या हो अपने आप को? पुलिस की वर्दी पहनकर अपनी मर्जी का कानून चलाओगे तुम? कानून के गिरेबान में हाथ डालकर गुंडागर्दी करोगे तुम? मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त सस्पेंड करता हूं। अपना सर्विस रिवॉल्वर निकालो। एसपी साहब, आप कानून की पिस्तौल छीन सकते मगर मेरा मकसद नहीं छीन सकते, मेरी मंजिल नहीं छीन सकते। अब अगर आप मेरे रास्ते में पहाड़ भी लाकर खड़ा कर देंगे ना तो मैं ज्वालामुखी बनकर पहाड़ों का सीना चीरकर अपना रास्ता बना दूंगा। लेकिन एक बात याद रहे, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से दहकता हुआ लावा निकलता है, आग निकलती है जो सामने आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देती है। बल्ले ओ बल्ले, कानून से घायल जख्मी चीते। दुश्मन को मारने के लिए होश और आवाज चाहिए, जोश और जुनून नहीं। मेरा जुनून ही दुश्मनों की तबाही का कारण बनेगा। जिस दिन वो मेरे पंजों में आ गए ना, मैं उनका खून निचोड़ लूंगा। तू ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कोई सबूत है तेरे पास? सबूत मैं हूं। खाकी वर्दी की आड़ में छुपे हुए ये भेड़िए ही असली मुजरिम है शशि सिंह। बल्ले ओ बल्ले, और उसी केदारनाथ के खून के इल्जाम में तेरी वर्दी उतर गई, बिल्ले छिन गए। ओए अब तो समझ दुश्मन की चाल को। अगर तूने दुश्मनों का खून कर दिया तो तुझ पर पेशेवर खूनी होने का इल्जाम लग जाएगा, सलाखों के पीछे चला जाएगा तू। ओ मेरे यार, तेरे पिता की आत्मा को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। फर्ज और कानून की रक्षा करने वाले उस खानदान की परंपरा को ठोकर ना मार। तो फिर मैं क्या करूं? इन हाथों में चूड़ियां बनकर अंधेरे कोने में बैठ जाऊं? चूड़ियां ना पहन, मौत का कवन पहना दे उन सारे कंजरों को। उसके लिए हम लोगों को सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। जिस तरह दुश्मन ने तेरी पीठ पे वार किया है ना, तू भी कुछ सोच, उन सालों की पीठ पे वार कर। जीता चाहे कितना भी घायल क्यों ना हो जाए, हमला वो सामने से ही करेगा। देख मेरे यार, कभी कभी युद्ध जीतने के लिए चढ़क नीति का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। दुश्मनों ने साजिश के ऐसे जाल में तुझे फंसा दिया है कि तेरा सब कुछ चला गया है। और वो हरामजादा खुराना और गुप्ता दोनों बिक चुके हैं। उनका कॉन्फिडेंस तो और बढ़ गया होगा और तुम्हारे बारे में वो बेफिक्र हो चुके हैं। बस यही मौका है। घायल चीते की तरह अपनी दोनों आंखें उन पर गड़ाए रखो। जैसे ही वो अपने जुर्म के पंजे बाहर निकाले, उनकी गर्दन तो बोझ लो। ऐसा वार करो उन कमीने कंजरों पर कि ना तो वो जनता को मुंह दिखाने के लायक रहे और ना जुर्म की दुनिया को। जयमल साहब, हथियारों का कंसाइनमेंट कल यहाँ पहुँच जाएगा। उन्हें गोदामों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाजन साहब, ये तो हमारा रोज का धंधा है। अगले हफ्ते इससे भी बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला है। जरा होशियार है ना, आजकल पुलिस वाले बहुत चौकन्ने हो गए। हमारे होते इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अभी तो जयमल साहब सिर्फ नेशनल डॉन है। जिस दिन ये इंटरनेशनल डॉन बन गए ना, तो हथियारों की लैंडिंग डायरेक्ट एयरपोर्ट पर हुआ करेगी। एक बात बताइए खुराना साहब, आपके होते हुए इनके पार्टनर केदारनाथ का खून एक पुलिस ऑफिसर ने कैसे कर दिया? वो भी हमारी एक राजनीतिक चाल थी। दरअसल इंस्पेक्टर अमर को शक हो गया था कि हमने उसके बाप का कत्ल किया है। वो केदारनाथ के जरिए हम तक पहुंचना चाहता था। इससे पहले कि केदारनाथ उसे कुछ बताता, हमने केदारनाथ को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया।
और कत्ल का इल्जाम इंस्पेक्टर अमर पर लगवा दिया है। कौन है? कौन है? भाई रुको! गजब हो गया, वो अमर ही था। उसके हाथ में वीडियो कैमरा भी था। लगता है उसने हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। अच्छा, फौरन पीटर को बुलाओ। माँ, तुम अभी तक सही नहीं। रजनी और मुन्ना कहाँ है? मुन्ना सो रहा है बेटे, तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना गर्म करके। अरे माँ, बिना मुन्ने को देखे मुझे भूख कहाँ लगती है। मैं अभी आया।